Good morning class. बच्चे today we will revise chapter 8 the modern period. In your earlier classes you have read about the period from Stone Age to the development of the civilization and many empires in different parts of India. Means ये इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि आपने अपनी पहली क्लासेस में क्लास 6 में आपने स्टोन एज से जो डेवलपमेंट हुआ था सिविलाइजेशन की, कैसे कैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो हंटर से फूड गैदरर्स बन गए, एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, और किस तरह से जो है परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुई। फिर क्लास 7 में आपने पढ़ा कि जो अलग अलग एम्पायर जो है वो सेटल हुई थी नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में राजपूतास, प्रतिहारास, पालवास, चोलास, पांड्यास नॉर्थ और साउथ में, और उसके बाद टर्किश इन्वेजन जो हुआ था मोहम्मद गजनी और गौरी का, फिर दिल्ली सल्तनत, रीजनल पावर्स एंड द मुगल एम्पायर। ये सारा कुछ आप 6 और 7 क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट स्टार्टेड इन 18th century after 1707 when the Mughal Empire औरंगज़ेब breathed his last। मतलब जब मुग़ल एम्पायर जो है औरंगज़ेब उनकी डेथ हुई थी, उन्होंने आखिरी सांस ली थी, तो उसके बाद से आपका जो मॉडर्न पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का वो स्टार्ट हुआ था। और इसकी वजह से क्रम्बलिंग मतलब जो पुराना सिस्टम था वो धराशायी हो गया था, ख़त्म हो गया था, और उसकी जगह नए आइडियाज़, नई पावर जो है वो एमर्ज होकर आई थी। और जो नई पावर थी वो आपको पता ही है, दैट इज़ ऑफ ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ इस्टेब्लिश हुई थी एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो राजा आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे और यहाँ पर एकता नहीं थी, तो इस वजह से उन्होंने उस पूरे जो है इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। और जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उसके बाद जो पावर है वो ब्रिटिश के अंडर चली गई और हम जो है ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी बन गए। 19th सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस आए थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनाए गए थे ताकि वो अपना पूरा कंट्रोल है वो इंडिया पर कर सके। जैसे मिलिट्री है, रेलवेज, पोस्टल सर्विस, काफ़ी सारे एक्ट्स पास किए थे अपने प्रॉफिट के लिए ब्रिटिशर्स ने। और रिवॉल्ट और 1857 उसका एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट था, उन्हीं की वजह से जो है 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। लेकिन जो कॉलोनियल पावर है उन्होंने इसको बहुत ही बेरहमी से इसको दबा दिया, ख़त्म कर दिया, और जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में कंटिन्यू हुआ। लेकिन जो उन्होंने राज किया और जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया इंडियंस को, जो इंडिया की इकोनॉमी को, उसकी वजह से धीरे धीरे जो नेशनल मूवमेंट है, जो राष्ट्रीयता है, वो इंडियंस में डेवलप होनी शुरू हो गई। और नेशनल इंडियन कांग्रेस जो है आपकी सेटल हुई, एस्टैब्लिश हुई 1855 में। और जो मेजर इवेंट थे 20th सेंचुरी के वो थे आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, होम रूल लीग, जलियांवाला बाग जो आपका नरसंहार हुआ था, ये सारे आपके 20th सेंचुरी के जो मेजर इवेंट्स हैं वो इनमें गिने जाते हैं। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए, रिफॉर्म्स यानी कि सुधार किए, ताकि जो इंडियंस हैं जो उनमें उनके प्रति आक्रोश है, जो गुस्सा है वो शांत हो सके, और जो उनका फ्रीडम स्ट्रगल है, जो वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे वो थोड़ा सा अपने उद्देश्य से भटक जाए। लेकिन इंडिया जो है ब्रिटिश रूल को एंड करने में कामयाब हुई, और 1947 में हम महात्मा गांधी जी की लीडरशिप के अंदर, और बाकी जो हमारे दूसरे नेशनल लीडर्स थे, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, उनकी लीडरशिप में हमें इंडिपेंडेंस जो है आज़ादी मिल गई। लेकिन इंडिया जो है 2 कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। तो यही बच्चे आपका इस पीरियड में है कि इससे हमारे जो सोर्सेस क्या हैं, हमें कहाँ से इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है। लगभग 200 साल ब्रिटिशर्स ने हमारे पर रूल किया और इनके रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में, जो साइमन कमीशन और
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये सारे जो हैं हमारे लिए इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं। ये डिफरेंट बिल्स जो पास किए गए, आर्म बिल्स और इल्बर्ट बिल्स, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किए गए थे, इन रिसोर्सेज से हमें उस पीरियड के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट पता चलता है हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है बुक्स। बहुत सारी बुक्स जो हैं अलग अलग जो लोगों ने लिखी हैं, जैसे कि आपके आनंद मठ लिखी गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी ने, अनहैप्पी इंडियंस लाला लाजपत राय ने। तो ये इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस वक्त जो है इंडिया में क्या क्या प्रोग्रेस हो रही थी, या क्या जो लोगों की मेंटालिटी, तो क्या सोचना था, किस चीज़ के थ्रू वो जा रहे थे, क्या क्या उस वक्त जो है इवेंट्स हो रहे थे और उसके बारे में लोगों की क्या सोच थी। नेक्स्ट सोर्स है हमारे पास लेटर राइटिंग और स्पीचेस। जो हमारे पास कलेक्शन है गांधी जी का वो गांधी स्मृति राजघाट के पास में उनके स्पीचेस पढ़ी हैं, जो कि बिगेस्ट म्यूज़ियम है गांधी जी पर, और उसमें 60,000 बुक्स हैं और 6,000 ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स हैं गांधी जी की। तो इनसे हमें उस सेंचुरी की, उस मॉडर्न पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये जो स्लोगन दिया गया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट, या सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, इन स्लोगन से हमें पता चलता था कि लोगों में देशभक्ति की कितनी भावना थी और जो लोग थे वो एकजुट होके आज़ादी की लड़ाई को लड़ रहे थे। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो है आपके न्यूज़पेपर से, द लंदन टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स, और गांधी जी जो बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी जो लिखा था, न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था मराठी में, अमृता बाज़ार पत्रिका बंगाली में, ये सारे हमारे सोर्सेस हैं मॉडर्न पीरियड के। इनके थ्रू हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ जो हमें पता चलता है इन्फॉर्मेशन वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जो सर्वे किए थे ट्राइब्स कास्ट के, लैंड रेवेन्यू जो भी सेटलमेंट किए थे, इनसे हमें जानकारी मिलती है। और जो बेसिक जो उद्देश्य था सर्वेस का, रिपोर्ट्स का, वो ये था कि इंडिया के बारे में जानकारी हासिल करना, ताकि वो उस पर अच्छे से राज कर सके, काम कर सके। इंटरनेट और डेटाबेस। इंटरनेट और डेटाबेस जैसे कि आपका डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी है और ब्रिटिश की लाइब्रेरी है, ओरिएंटल एंड इंडियन ऑफिस कलेक्शन, ये भी हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन। डिजिटल लाइब्रेरीज़ भी हैं जिनमें हमें जो है इंफॉर्मेशन उस पीरियड के बारे में प्रोवाइड की जाती है, हम वहाँ से उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो है बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट्स और जो लोग हैं उनका बिल्डिंग का स्टाइल कैसे था, किस तरह का वहाँ आर्किटेक्ट जो है अपनाया जाता था, हमें पास्ट के बारे में पता जाता। और वो लोग जो इन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल को देखा है, उन्होंने इसमें भाग लिया है, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे पता चलता है कि उस वक्त के लोग जो हैं वो किस तरह रह रहे थे, उनकी क्या लाइफ थी और क्या क्या कंडीशन उस वक्त थी। और मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री में जो हम वो देखते हैं कि इंडियन जो है इम्पीरियलिज्म, जो ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया, उस पर हम लोग कितना सफ़र किया, हम लोगों ने क्या क्या तकलीफ़ें झेली। तो ये आपके मॉडर्न पीरियड में इंक्लूड है।